बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सुनिएगा ज़रूर। एक गांव में अविनाश नाम का एक बच्चा रहता था। अविनाश ना पढ़ाई में अच्छा था, ना खेल कूद में। वह एक अंतर्मुखी लड़का था, इसलिए उसके ना गांव में कोई मित्र थे, ना ही स्कूल में। जब इंसानों को इंसान दोस्त नहीं मिलते तो वह या तो निर्जीव वस्तुओं से दोस्ती कर लेता है, या तो पशु पक्षी या पेड़ों से। अविनाश के घर के सामने एक आम का पेड़ था। अविनाश अपना खाली समय इस आम के पेड़ की छांव में बिताने लगा। अविनाश या तो स्कूल में होता था, या तो इस पेड़ के पास पेड़ के साथ खेलता था, उस पर चढ़ता था, वहीं उसकी छांव में आराम करता था और वहीं सो जाता था। अविनाश उस पेड़ को इतना पसंद करता था कि वह अपने मन की सारी बातें अब उस पेड़ को बताने लगा था। एक दिन चमत्कार हुआ। जब अविनाश अपने मन की बातें उस पेड़ को बता रहा था, तब अचानक वह पेड़ बोल पड़ा। अविनाश की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि अब ना उसे कोई सुनने वाला मिल गया था, साथ ही उसके साथ कोई ऐसा भी था जो उससे बात करे। पेड़ ने बताया कि अविनाश की इतनी घनिष्ठता मित्रता देख वह अपने आप को रोक नहीं पाया और उसे मजबूरन बोलना पड़ा, लेकिन वह अविनाश जैसा दोस्त पाकर बेहद खुश है। पेड़ को भी अविनाश की आदत हो गई थी। अभी पेड़ अविनाश को एक मित्र की तरह, एक बेटे की तरह देखने लगा, उसकी फिक्र करने लगा। अविनाश की खुशी में खुश और उसके दुख में दुखी रहने लगा। इंसान की फितरत है कि वे समय के साथ बदल जाया करते हैं। समय बदला, अविनाश की उम्र बढ़ी और वह कॉलेज जाने लगा। उसने इस पेड़ के पास आना बंद कर दिया। बेचारा पेड़ अविनाश को याद करके काफ़ी दुखी रहने लगा। एक दिन अविनाश को अपने पास से गुजरता देख पेड़ ने उसे आवाज़ लगाई और उसे अपने पास बुलाया। पेड़ ने अविनाश से कहा, आओ अविनाश, मेरे पास बैठो, कुछ बातें करते हैं। अविनाश ने कहा, नहीं, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं तुम्हारे पास बैठ सकूं और बातें कर सकूं, क्योंकि अब मुझे कॉलेज जाना है और मुझे इस बात की भी टेंशन है कि कॉलेज की फीस कहाँ से लाऊं। अविनाश की बातें सुन और उसको टेंशन में देख पेड़ बोला, देखो, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, मगर हाँ, अगर मेरे फल बेचकर तुम्हें कुछ मदद मिलती हो तो मेरे सारे फल तोड़कर ले जाओ। अविनाश को पेड़ का सुझाव पसंद आया। उसने तुरंत सारे आम तोड़ लिए और बाजार में बेचकर उसके अच्छी खासे पैसे कमाए और अपने कॉलेज की फीस भर दी। अविनाश फिर से अपनी ज़िंदगी में बिजी हो गया और एक बार फिर से पेड़ अकेला हो गया। पेड़ हर दिन अविनाश का इंतज़ार करता, लेकिन 3-4 साल बीत गए, उसे अविनाश मिलने नहीं आया। एक दिन अचानक अविनाश उसको उसके पुराने घर में आता हुआ दिख गया। पेड़ अविनाश को देखकर काफ़ी खुश हो गया। पेड़ ने अविनाश को अपने पास बुलाया और बोला, आओ अविनाश, मेरे पास बैठो, चलो कुछ बातें करते हैं। अविनाश ने पेड़ से कहा, मैं तुम्हारे साथ नहीं बैठ सकता, क्योंकि अब मेरी शादी हो गई है। हालांकि मुझे नौकरी मिल गई है, लेकिन अभी मेरी इतनी तनख्वाह नहीं है कि मैं अपने इस पुराने घर को नया बना सकूं। मुझे काफ़ी चिंता है कि मैं अपनी पत्नी को कैसे इस पुराने घर में रखूंगा। अविनाश को चिंता में देख फिर से पेड़ का दिल पिघल गया। पेड़ ने अविनाश से कहा, तुम मेरे सारी टहनियाँ काटकर अपने घर को नया बना लो, इससे तुम्हारी समस्या सुलझ जाएगी। अविनाश ने पेड़ की सारी टहनियाँ काट ली और बाजार में बेचकर उसके पैसे बना लिए और वह अपने पुराने घर को भाड़े पर देकर कहीं और चला गया। पेड़ फिर से एक बार अकेला हो गया। पेड़ ने अब उम्मीद छोड़ दी थी कि कभी उसकी मुलाकात अविनाश से हो पाएगी या नहीं। पेड़ फिर अब भी पूरी तरह से उजड़ चुका था। उसकी टहनियाँ कटने के बाद ना उस पर फूल आते ना पत्ते। 30 साल बीत चुके थे। फिर एक दिन पेड़ ने एक झुके हुए लकड़ी के सहारे चलते एक बूढ़े आदमी को अपने पास आता देख पेड़ ने ध्यान से देखा और उस आदमी को पहचान लिया। वो कोई और नहीं, अविनाश था। वह जब पेड़ के पास पहुंचा तो पेड़ ने उसे कहा, माफ करना दोस्त, अब मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। अविनाश ने कहा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए और ना ही मेरी
कोई इच्छा बची है। मुझे सिर्फ तुम्हारे पास बैठना है और तुमसे बातें करनी है। बूढ़ा अविनाश पेड़ को ऐसे चिपक गया जैसे उसे गले लगा रहा हो। जर्जर और उजड़े हुए उस आम के पेड़ पर नई कुपले उग निकले। दोस्तों, यह कहानी बड़ी ही मौलिक है। अगर पेड़ पौधे और जानवर बोलते होते तो बिल्कुल इस पेड़ के पैर की तरह होते, सच्ची, वफादार और निस्वार्थ। चलो, यह तो कल्पना की बात है, लेकिन सोचो, हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे माता पिता क्या इस पेड़ की तरह नहीं है? कहीं ना कहीं उस अविनाश का किरदार निभा रहे हैं। आशा करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। अब मिलते हैं नई कहानी के साथ। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद।